तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम था। ऋषि का एक ही पुत्र था, छोटी वेश। अग्निवेश ज्ञान और तपस्या में बहुत निपुण था, लेकिन उसका मन बहुत ही बेचैन रहता था। वह अपनी शक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि वह हर काम अकेले कर सकता है और उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसी जंगल में एक रहस्यमय झील थी, जिसे जल की देवी की झील कहा जाता था। कहा जाता था कि इस झील में एक देवी का वास है जो जल को नियंत्रित करती है, लेकिन वह देवी कई वर्षों से प्रकट नहीं हुई थी। झील का पानी धीरे धीरे सूख रहा था, जिससे जंगल के सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु संकट में थे। एक दिन अग्निवेश ने उस झील को फिर से भरने का निश्चय किया। वह अपनी सारी शक्ति और मंत्रों का उपयोग करके उस झील को भरने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह असफल रहा। उसका ज्ञान और उसकी शक्ति उस झील के सामने बेकार साबित हो रही थी। उसी समय उसकी मुलाकात एक आदिवासी कन्या से हुई, जिसका नाम विशाखा था। विशाखा बहुत विनम्र और दयालु थी। वह जल की देवी की बहुत बड़ी भक्त थी और हर दिन झील के पास बैठकर प्रार्थना करती थी। विशाखा ने अग्निवेश का घमंड देखा और कहा, ऋषिपुत्र, ये झील आपकी शक्ति से नहीं, बल्कि आपके मन के समर्पण और त्याग से भरेगी। उद्धरण चिन्ह। अग्निवेश ने उसका उपहास किया और कहा, तुम्हारे जैसी एक साधारण कन्या क्या जाने की शक्ति क्या होती है। जब हरितालिका तीज का दिन आया तो विशाखा ने जल की देवी और महादेव का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लिया। उसने यह व्रत अपने लिए नहीं, बल्कि उस झील के लिए किया, ताकि जंगल में फिर से जीवन आ सके। उसने ये भी प्रण लिया कि जब तक झील फिर से नहीं भर जाएगी, वह अन्न जल का त्याग नहीं करेगी। पूरे दिन विशाखा ने बिना कुछ खाए पिए अपने हाथों में मिट्टी और जल भरकर हर पेड़ को सींचा। उसके हाथों से निकला हर बूंद जल केवल पानी नहीं, बल्कि उसका प्रेम और समर्पण था। अग्निवेश दूर से ये सब देख रहा था और उसे पहली बार अपने घमंड पर शर्म महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी शक्ति से ज्यादा विशाखा का समर्पण ज्यादा शक्तिशाली था। जब शाम हुई और विशाखा की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो एक चमत्कार हुआ। झील में एक भंवर उठा और जल की देवी प्रकट हुई। जल की देवी ने कहा, विशाखा, तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में वह शक्ति होती है जो किसी भी अहंकार को हरा सकती है। अग्निवेश ने अपनी गलती के लिए देवी और विशाखा से माफी मांगी। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और विशाखा के सामने झुककर कहा, विशाखा, तुम्हारे समर्पण ने मुझे सच्चा ज्ञान सिखाया है। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत निस्वार्थ प्रेम, त्याग और अहंकार के अंत का प्रतीक बन गया। अग्निवेश और विशाखा ने ये साबित कर दिया कि जब दो सच्चे हृदय मिलते हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे संसार को भी हरा भरा कर सकते हैं। जल की देवी के प्रकट होने के बाद अग्निवेश और विशाखा ने मिलकर एक ऐसा आश्रम बनाया जो सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का केंद्र था। अग्निवेश ने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान को लोगों की भलाई में लगाया, और विशाखा ने अपनी दया और विनम्रता से लोगों को प्रेम का सही अर्थ सिखाया। हरितालिका तीज का पर्व उनके लिए एक विशेष उत्सव था, जहां वे हर साल एक नए पौधे को मिलकर लगाते थे, जो उनके बढ़ते प्रेम और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक था। लेकिन उनकी शांतिपूर्ण दुनिया में एक नया संकट आ गया। एक अहंकारी राजा, जिसका नाम वज्रकेतु था, ने सुना कि अग्निवेश के पास ऐसी शक्ति है जिससे वह जल को नियंत्रित कर सकता है। वज्रकेतु ने अग्निवेश को अपने राज्य में आने और उसके लिए एक कृत्रिम झील बनाने का आदेश दिया, ताकि वह अपनी प्रजा को सबसे शक्तिशाली बना सके। वज्रकेतु यह नहीं समझता था कि जल की शक्ति केवल भक्ति और त्याग से आती है, अहंकार से नहीं। अग्निवेश ने विनम्रता से राजा के आदेश को अस्वीकार कर दिया। वज्रकेतु क्रोधित हो गया और उसने विशाखा का अपहरण कर लिया, ये सोचकर कि वह अग्निवेश को मजबूर कर देगा। वज्रकेतु ने विशाखा को एक सूखे और बंजर भूमि पर रखा और कहा, यदि तुम और तुम्हारा ऋषिपुत्र मिलकर इस भूमि को हरा भरा नहीं कर पाए,
तो मैं तुम्हें कब बड़ी ही मुक्त नहीं करूंगा। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया। इस बार अग्निवेश बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास अपनी सारी शक्तियां थीं, लेकिन वह विशाखा को बचा नहीं पा रहा था। तभी उससे विशाखा की कही बात याद आई कि शक्ति से ज्यादा समर्पण और त्याग में शक्ति होती है। अग्निवेश ने बिना कुछ खाए पिए उस बंजर भूमि पर बैठ गया। उसने वज्रकेतु से कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपनी सारी शक्ति को अपनी विशाखा के प्रति प्रेम में बदल दिया। विशाखा भी दूर से अग्निवेश को देख रही थी और अपनी सारी भक्ति को अग्निवेश को समर्पित कर रही थी। अग्निवेश की तपस्या इतनी गहरी थी कि एक चमत्कार हुआ। उस बंजर भूमि पर जहां विशाखा को रखा गया था, अचानक एक छोटा सा जल का स्रोत फूट पड़ा। ये जल कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि अग्निवेश के आंसुओं और विशाखा की भक्ति का प्रतीक था। जैसे ही उस जल ने भूमि को छुआ, वह जगह फिर से हरा भरा होने लगी। ये देखकर वज्रकेतु का दिल पिघल गया। उसने देखा कि सच्ची शक्ति किसी को दबाने में नहीं, बल्कि किसी के लिए त्याग करने में है। वज्रकेतु ने विशाखा को मुक्त कर दिया और अग्निवेश के सामने झुककर माफी मांगी। उसने कहा, ऋषिपुत्र, आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत निस्वार्थ प्रेम, त्याग और क्षमा का प्रतीक बन गया। अग्निवेश और विशाखा ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत वह होती है जहां प्रेम और दया की जीत होती है। राजा वज्रकेतु के हृदय परिवर्तन के बाद दोनों राज्यों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई और एक नया युग शुरू हुआ। वज्रकेतु ने अपनी सारी शक्ति और धन का उपयोग लोगों की भलाई में किया और अग्निवेश व विशाखा ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जहां ज्ञान, प्रेम और त्याग को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। हरितालिका तीज का पर्व उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एकता और सद्भाव का उत्सव बन गया था। समय बीतता गया और अग्निवेश और विशाखा का प्रेम और भी गहरा होता गया। वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा के साथी थे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें सच्चे प्रेम और त्याग के प्रतीक के रूप में पूजने लगे। लेकिन जल्द ही उनके सामने एक और चुनौती आई। उनके राज्य में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विवाद खड़ा हो गया। कुछ विद्वानों का मानना था कि ईश्वर को केवल ज्ञान और तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि कुछ का मानना था कि केवल भक्ति और प्रेम से। इस विवाद ने लोगों के बीच दरार पैदा कर दी और उनके जीवन में शांति भंग हो गई। अग्निवेश और विशाखा ने देखा कि यह विवाद केवल एक बहस नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में पनप रहा अहंकार था। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे हरितालिका तीज का व्रत एक साथ करेंगे, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के मिलन के लिए। हरितालिका तीज का पर्व आया। अग्निवेश ने अपनी सारी तपस्या और ज्ञान को एक तरफ रख दिया और विशाखा ने अपनी सारी भक्ति को। उन्होंने एक साथ एक ही धुन में महादेव और देवी पार्वती का ध्यान किया। अग्निवेश की तपस्या में विशाखा का प्रेम था और विशाखा की भक्ति में अग्निवेश का ज्ञान था। उनका व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का संगम था। जब शाम हुई और उनका व्रत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो एक चमत्कार हुआ। महादेव और देवी पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने अग्निवेश से कहा, अग्निवेश, तुमने ये साबित कर दिया कि ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है। देवी पार्वती ने विशाखा से कहा, विशाखा, तुमने ये सब साबित कर दिया कि भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है। महादेव और देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा मार्ग वही है जहां ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के साथ चलते हैं। इस घटना के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि अग्निवेश का ज्ञान और विशाखा की भक्ति मिलकर एक पूर्ण रूप बनाते हैं। उन्होंने अपने सारे विवादों को खत्म कर दिया और एक साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां ज्ञान और भक्ति दोनों का सम्मान होता था। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत ज्ञान और भक्ति के मिलन का प्रतीक बन गया। अग्निवेश और विशाखा ने ये साबित कर दिया कि जब दो रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं, तो वे एक नया और पूर्ण मार्ग बनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।